नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीटेट जो 14 दिसंबर को होने वाला है उसका सीडीपी पार्ट नंबर 2 देखेंगे। 30 क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितना सही हुआ आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे आप लोगों तक कंटेंट पहुँचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किस बारे में चिंतित है? वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। तो किस प्रकार से चिंतित है? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। वो इस बारे में चिंतित है कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है उसमें संपूर्ण विषय वस्तु शामिल है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कण नहीं करना चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 4 नंबर, शिक्षार्थियों के प्रत्यक्ष अनुभव जो हैं उसको महत्व दिया जाता है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विकल्प है, आकलन बहुत किफायती होना चाहिए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 3 नंबर, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए अगर वैयक्तिक भिन्नता है क्लास में? तो सीखने के विविध अनुभवों को बढ़ाना चाहिए। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, नैतिक, आनुवांशिक, शारीरिक। तो वाइगोत्स्की कौन सा विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और नैतिक विकास किसने दिया है? कोहल वर्ग ने। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर, वाइगोत्स्की सामाजिक अधिगम पर बल देते हैं। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह प्रभावित है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो वो किससे प्रभावित है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से है। गार्डनर के बहुबुद्धि। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारता। वो सोचती है कि बच्चे सक्रिय स्वयं भागीदार हों। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था,
शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो अधिगम को प्रभावित करेगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, विकल्प है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह से। जो टीचर ऐसा कर रहा है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। विकल्प ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण का सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों के अंकुरण के बारे में अगर आपको बच्चों को सिखाना है तो इन विकल्पों में से आपको क्या करना चाहिए? विस्तृत व्याख्या करना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीजों की वृद्धि का चित्र दिखाना। तो क्या करना चाहिए आपको? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। विकल्प 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। जब क्लास में कोई एक भी बच्चा फेल हो जाता है तो ये कहा जाता है कि पूरी व्यवस्था फेल है। विकल्प 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो क्या होना चाहिए जिससे अधिगम में परिवर्तन होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाना चाहिए। विकल्प 2, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? जो कक्षा में विविधता को अपनाती है वो ही समावेशी शिक्षा के तहत आएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य। तो वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में कौन सा आएगा? जिसमें विकल्प दिए जाते हैं उसी में से आपको चुनना होता है। ये सत्य और असत्य आएगा। विकल्प 4 ये वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक इसी को बोलते हैं अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो किससे संबंधित है पियाजे की जो संवेदी प्रेरक अवस्था है? वो संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। विकल्प 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहल वर्ग के अनुसार
शिक्षक बच्चों में कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। विकल्प है आपका कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा करके। तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है जब नैतिक मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में शामिल करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। दूसरा विकल्प है वो एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो छोटे बच्चों को जब समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो वो पढ़ने के साथ साथ सामाजिक कौशल भी सीख सकेंगे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी नंबर, वो पढ़ने के साथ साथ सामाजिक कौशल सीख सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए जब एक नियोग्य बच्चा क्लास में आता है पहली बार? बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। विकल्प 2 सही हो जाएगा। इन विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर, वो कैसे सीखते हैं इस तरफ, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं? वो करती हैं कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। अगर वो अभ्यास किए होते तो त्रुटियां नहीं होती या कम होती। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो समस्या समाधान का पहला चरण क्या है? समस्या के प्रति जागरूकता। जो समस्या के प्रति जागरूक करेंगे तो त्रुटियां कम होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, 1 नंबर है केवल आनुवांशिकता का, दूसरा विकल्प है पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा विकल्प है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, चौथा विकल्प है केवल वातावरण का। तो मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर। चलिए, तो किसकी ओर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तीसरा विकल्प है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसे ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ये से बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। सबसे उचित विकल्प कौन सा है आपका? 1 नंबर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से ही सीख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक। कौन सा सीखने का चरण है? अनुभविक। विकल्प 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात की ओर संकेत करता है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? जब बच्चा किसी कार्य को करते करते ऊबने लगता है तो माना जाता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। विकल्प बी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? विकास के सिद्धांत में क्या माना जाता है कि सभी का जो विकास दर है वो समान नहीं होता है, सबमें वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, हर बच्चे का विकास दर अलग अलग होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकल्प दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर कह रहा है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। पहला विकल्प है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा विकल्प है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चौथा विकल्प है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो मानव विकास के क्षेत्रों में कौन कौन से चरण आते हैं? मानव विकास के क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। मनोवैज्ञानिक विकास होना चाहिए बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, संवेगात्मक विकास होना चाहिए और शारीरिक विकास भी साथ साथ होना चाहिए। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? विकल्प है ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? जब वो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं तो अपने नए ज्ञान से पूर्व ज्ञान को जोड़ने पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस के कारण रोने लगता है? जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है।
बच्चा किसके कारण रोता है? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बच्चे का संवेगिक विकास हो जाता है, वो अपनी माँ को ही छोटा बच्चा पहचानता है। इन विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा आपका? संवेगात्मक दुश्चिंता। जब बच्चे की दादी उसको उसके माँ से लेती हैं तो वह रोने लगता है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। चलिए बढ़ते हैं। बस दोस्तों आज इतना ही तक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, उससे आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको इसकी PDF मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।